साइकिल से क्यों चल रहे हैं सांसद होकर के? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि तेल बचाना है हमें, पेट्रोलियम पदार्थों, लेकिन उसमें हमने संकल्प लिया है कि 5 किलोमीटर के दायरे तक अगर मुझे कहीं मिलने जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, वहाँ हमें अगर प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल इत्यादि जाना हो तो मैं साइकिल से जाऊँगा। साइकिल से जाएंगे सांसद साइकिल से जाएंगे, वहाँ साइकिल से यात्रा करेंगे। सांसद साहब के जो बॉडीगार्ड सब हैं वे लोग भी साइकिल से ही चल रहे थे और राइफल लेकर काफ़ी दिक्कत उन लोगों को हो रहा था, वीडियो में दिखाया जा रहा है। सब बात सही, ठीक है। जब हम कुछ त्याग करेंगे तो दिक्कत तो होगी। प्रधानमंत्री जी लोगों को ज्ञान बांट दिए और खुद विदेश जाकर के घूम रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी जी पे। ये भ्रष्ट विपक्ष को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्ट लोग भ्रष्टे चीज सोचते हैं। मैं स्वयं प्रदर्शन कर रहा था तो मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ, सामने की बात, मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ था। लाठी नहीं बरसे, जानलेवा, जान से मार देने की साजिश थी, तो ईश्वर ने मुझे बचाया। आप जैसे कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक तरफ ये लोग राशन बांटते हैं, दूसरे तरफ छात्रों पर लाठी बरसाते हैं पटना में। यह तो आई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये एक दिन में महंगा हो गया। उसके बाद LPG लगातार बढ़ते जा रहा है दाम। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई से लोग त्रस्त हो गए। अभी हमें लगता है कि यह जो ऐसे कुछ मनचले जो विपक्ष में लोग बैठे हैं ना, कभी भी प्रधानमंत्री जी आज तक के जीवन में छुट्टी नहीं ली। उन्होंने देश में हो, देश के बाहर हो, देश के हित के लिए जाते हैं। भी है एक देश के हित के लिए जाते हैं। महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं। इनका एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद साहब साइकिल से चल रहे हैं और पीछे पीछे इनके जो बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक हैं, सभी लोग जो हैं राइफल लेकर के और साइकिल से वे लोग भी चल रहे हैं। आपका सर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें सांसद साहब साइकिल से चल रहे हैं और लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। साइकिल से क्यों चल रहे हैं सांसद होकर के? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि तेल बचाना है हमें, पेट्रोलियम पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पैदल अपने आवास से सचिवालय गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी मोटरसाइकिल से अपने विधानसभा गए। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे काफिलों में से गाड़ियाँ कम हो जाएगी, कम गाड़ियों से चलेंगे। वैसा ही मेरा भी एक उसमें संकल्प है देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर कि हम सब मिलकर के देश के लिए हम पेट्रोल बचा सकते हैं, डीजल बचा सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ जो हम बाहर से लाते हैं, जो देश में आज जो वैश्विक युद्ध हो रहा है उस स्तर पर जो संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए हम उसको सेफ करने का काम करें। लेकिन आप साथ में चल रहे थे, सांसद साहब के जो बॉडीगार्ड सब हैं वे लोग भी साइकिल से ही चल रहे थे और राइफल लेकर काफ़ी दिक्कत उन लोगों को हो रहा था, वीडियो में दिखाया जा रहा है। सब बात सही, ठीक है। जब हम कुछ त्याग करेंगे तो दिक्कत तो होगी। जब हमें कुछ संकल्प के साथ किसी चीज़ की जो सुविधा है उसको सुविधा को छोड़ करके जब हम चलेंगे तो होगा संकट, तो दिक्कत तो होगा। लेकिन उसमें हमने संकल्प लिया है कि 5 किलोमीटर के दायरे तक अगर मुझे कहीं मिलने जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, वहाँ हमें अगर प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल इत्यादि जाना हो तो मैं साइकिल से जाऊँगा। साइकिल से जाएंगे सांसद साइकिल से जाएंगे, वहाँ साइकिल से यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद अगर 5 से लेकर के 20-25 किलोमीटर जाना तो बाइक से जाऊंगा, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। मोटरसाइकिल पर मेरे संकल्प के साथ में जाएंगे। उससे ज़्यादा जाना होगा या फिर मुझे अगर मुख्यालय से बाहर जाना होगा तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। लेकिन गाड़ी की भी जो मेरे साथ जो संख्या रहती थी वो संख्या भी कम हो जाएगी, वो गाड़ी की संख्या भी कम रहेगी, वो कम संख्या मेरे साथ चलेगी। मैं अभी 1 से 2 गाड़ी से चलूँगा, बाद में मैं देखूँगा कि इसको और मैं सिर्फ एक गाड़ी से मैं चलूं। यह मेरा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को मैं स्वयं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं। सांसद साहब एक बात बताइए कि जो विपक्ष है वे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी लोगों को ज्ञान बांट दिए और खुद विदेश जाकर के घूम रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी जी पे। ये भ्रष्ट विपक्ष को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्ट लोग भ्रष्टे चीज सोचते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री जी आज तक के जीवन में छुट्टी नहीं ली। उन्होंने देश में हो, देश के बाहर हो, देश के हित के लिए जाते हैं। भी है एक देश के हित के लिए जाते हैं। देश से समृद्ध कैसे हो, देश की समस्याओं का निदान कैसे हो और देश का मजबूत पकड़ दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कैसे हो, इसके लिए विदेश यात्रा पर जाते हैं। हमें लगता है कि अभी विपक्ष के लोगों को समझने की आवश्यकता है। जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं, उनको जाने की आवश्यकता है।
और जब यह नहीं जा रहे हैं तो जनता भी इनसे छुट्टी ले रही है और जनता इनको स्वयं विपक्ष को गर्त में पहुंचाने का काम कर रही है। और बात बताइए, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये एक दिन में महंगा हो गया, उसके बाद LPG लगातार बढ़ते जा रहा है दाम। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई से लोग त्रस्त हो गए। अभी हमें लगता है कि यह जो ऐसे कुछ मनचले जो विपक्ष में लोग बैठे हैं ना, यह संकट, जिस वैश्विक संकट में पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज़्यादा है, उनको यह समझना होगा कि आज तक 70% से ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को हमें विपक्ष से आयात करना पड़ता है। अपने यहाँ अभी तक हम 30% ही लग रहे हैं और उसी लिए हम उसके खपत को कम करने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हम उसके कम से कम हम यूज करेंगे। और जब बाहर से आने में जब युद्ध हो रहा है, युद्ध के वजह से क्या संकट है, ये तो देश की प्रभुता है, देश के नेतृत्व का यह क्षमता है दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कि आज आपको मिल रहा है। अब दुनिया के अन्य देशों को आप देखेंगे तब उनको तुलना करिएगा तब लगेगा। आपकी तो यह क्षमता है कि हरबुज में अन्य देशों के जहाज़ बंद रहे, उसके बाद भी आपके जहाज़ निकल रहे हैं। जहाँ कहीं जहाज़ चाइना जा रहा है वह भी लौट करके आपके भारत के बंदरगाह पर लग जा रहा है। यह भारत की क्षमता है। आप रसिया से भी ला रहे हैं और अमेरिका से भी ला रहे हैं, जबकि दोनों में बीच में अच्छी संबंध नहीं है, उसके बाद आप दोनों से ला रहे हैं। यह हमें लगता है कि भारत की क्षमता की वजह से आज ये इतना बड़ा जनसंख्या का देश, जिससे किसी भी स्तर का कोई संकट न हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री संकल्पित हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। उनको यह देखना होगा पहले कि अगल बगल के देशों को एक बार उनको देख करके आईना देखना होगा। आपके समय में क्या था, आप जब सत्ता में थे, जो विपक्ष के लोग हैं वह भी सत्ता में थे, लेकिन उनके समय क्या था, क्या संकट थी इस देश में? न एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, न एक जगह व्यवस्थाएं ठीक थी, न शासन था, न सुशासन था, न सड़क था, न बिजली था, न पानी थी, न शौचालय था। आज फ्री में अन्न भी मिल रहा है, यह कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप तो कभी दिए नहीं, आज फ्री में अन्न मिल रहा है। आपको ये जानना है 80 करोड़ लोगों को जो हैं राशन कार्डधारी, उनको मिल रहा है। उस पर एक बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, ऐसे नहीं मिलता, भारत सरकार उसको पैसे देती है। आज भी आपको मैं यह बताऊं कि आज भी आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के लोगों को उससे आच्छादित किया गया है, उनसे करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है। तो यह भी चर्चा करने के विषय नहीं है, चर्चा करने के विषय है। कह रहे हैं लोग कि राशन, आप जैसे कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक तरफ ये लोग राशन बांटते हैं, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठी बरसाते हैं पटना में। यह तो जो कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून उसके लिए काम करती है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, कानून काम करती है। कानून एनार्की कभी नहीं बनने देती है कि आप मनमाना करिए, कानून का काम है। यही विपक्ष के लोग जब जो विपक्ष की बात करते हैं, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से मैं स्वयं प्रदर्शन कर रहा था, तो मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ, सामने की बात, मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ था। लाठी नहीं बरसे, जानलेवा, जान से मार देने की साजिश थी, तो ईश्वर ने मुझे बचाया। तो यह हमें लगता है कि ऐसे लोगों को पीछे का भी काम देख लेना चाहिए, जरा याद कर लेना चाहिए पीछे हमने क्या कर्म किया है। ऐसे लोग कोई कमेंट्स के लायक नहीं है। एक बात बताइए, देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद है, हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। लगातार इनका एक फोटो वायरल हो रहा है, मैंने सोचा कि सर से बात करते हैं। इन्होंने कह दिया कि देखिए मोदी जी का आह्वान है और यह मेरे लिए संकल्प है। तमाम क्षेत्रवासियों से भी इन्होंने अपील किया कि आप लोग भी अगर प्रयास कीजिए कि अगर कम दूरी पर जाना है तो साइकिल से जाइए, ईंधन की बचत करने का प्रयास कीजिए। हालांकि आप इनकी बातों से कितना सहमत करते हैं, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जो लोग हैं सभी लोग भी इनकी बातों को, प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को फॉलो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके टीम के लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना, क्षेत्रवासियों को शुभकामना। फिर से आग्रह कि मोदी जी की बातों को, संकल्प को आप अपने जीवन में उतारिए, आप सबसे आग्रह, विनती। धन्यवाद।